तो हेलो मेरे यार, आई एम सुप्रीम डेस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जो हमारे न्यू मेंबर हैं उनमें है इट जीरो हिट X100, प्रदीप सोनी 5332, @सियान माझी G8I। तो आप तीनों का न्यू मेंबर तो के तौर पे स्वागत है। साथ ही जितने भाइयों ने रिज्वाइन कर अपना सपोर्ट दिया है उन सभी का भी वेरी वेरी थैंक्स। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड के सीन में देखा था कि वह जीमैन कप से शराब पी रहा था, बट उसका कप अचानक उसके मुंह पर ही टूट गया था, जिसकी वजह से वह गुस्से में यहाँ पर खांस रहा था। कहता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उसका काफ़ी मुंह से ब्लड निकला हुआ होता है और वह अपने हाथों में अपने ब्लड को देखकर कहता है ये क्या है, क्या ये तुमने किया है। और वह इस इल्ज़ाम को सीधे मिस नानन पर दे रहा होता है। तो नानन कहती नहीं, आखिरकार आप क्या कर रहे हैं, मैं आपको शराब परोसूंगी, मतलब दो पिलाऊंने के लिए बुलाऊंगी और फिर ऐसी हरकत करूंगी। और फिर इस लड़की के मन में बातें चलती हैं कि मैंने जो अभी अभी एनर्जी और पावर फील की वह बिल्कुल उसी तरह की यान एनर्जी थी, जो पावर थी जो मैंने उस वक्त फील की थी जब वह बंदा मुझ पर हमला कर रहा था। और आखिरकार इस तरीके की दबंग शक्ति और इतनी खतरनाक और डेमोनाइजरिंग पावर जो हिडन तरीके से कोई यूज कर सके, आखिरकार वह कौन है। क्या यह बंदा निश्चित तौर पर वह नहीं है जिसने मेरी पहले मदद की थी, क्योंकि इस तरीके से छुपकर किसी पर वार करना और किसी को प्रोटेक्ट करना या चोट पहुंचाने वाली टेक्निक यह बंदे पर इस्तेमाल हुई है। और तो यह बंदा वह नहीं है। और वह बंदा अपने मुंह ही पहुंच रहा होता है। यह कह रही होती कि निश्चित तौर पर मैं ये श्योर हो चुकी हूँ कि पिछली बार जिसने मुझे बचाया वह यह सामने खड़ा हुआ व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ब्लू ड्रैगन कहता है कि चूँकि यहाँ पर मिस नानल जुओ आन ने कहा है कि यह वह नहीं थी, तो इसका मतलब है कि यह वह बिल्कुल भी नहीं है ऐसा करने वाली। मैं उन पर भरोसा करता हूँ कि वह ऐसी नहीं करेंगी। तो हम देखते हैं लंबी चोटी वाला भी कहता है कि शराब का प्याला बिना किसी कारण के फट भी तो नहीं सकता है। मुझे यह विश्वास है कि यह सिस्टर ने नहीं किया है, लेकिन आखिरकार अपराधी कौन है, किसने यह किया होगा। तो वह बंदा उसकी ओर देखने के बाद सामने की ओर देखते हुए कहता है कि क्योंकि यह नानन ने नहीं किया है तो इसका मतलब, और वह अपने मन में अपना खिलाड़ी पुलाव बनाने लगता है। कहता है कि मैं समझ में आ गया है, शुरुआत से मेरा पलड़ा भारी था जब मैं उस वक्त उसे बचा रहा था, उसे पटवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी कारण अचानक मुझ पर एक तगड़ा हमला हुआ और मैं घायल हो गया। और मेरे घायल होने के तुरंत बाद अचानक से ये साला लुओ वहाँ प्रकट हो गया और उसने यहाँ पर एक हीरोइक एंट्री मारते हुए उसे बचाया और मुझसे मेरा मौका छीन लिया। तो यह इस पर इल्ज़ाम लगाने लगता है, ड्रैगन को कहने लगता है कि ऐसा हो सकता है कि तुमने यह सब कुछ किया हो, यहाँ पर सारा कदम तुमने उठाया हो, यह सारी चालें तुम्हारी है। मैं समझ चुका हूँ, मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर चुका हूँ। अब यहाँ तुम यहाँ पर पीछे से साजिश करते आ रहे हो उसी समय से। तो हम देखते हैं ड्रैगन मस्त कप में प्याला पीते हुए कहता है कि किसी को चले बिना, पता चले बिना छुपकर कोई हमला करना, जो कि यहाँ पर उस जूकिंग और पेईमिंग इन दोनों का काम नहीं हो सकता है। वह इतने लायक नहीं है कि ऐसी स्थिति में इस तरीके का हमला कर सके। फिर वह लियन की ओर देखते हुए कहता है कि यहाँ पर ऐसा करने वाला केवल लियन ही हो सकता है। बट हम लियन को देखते हैं जो टेबल के नीचे छिपकर मासूम बच्चा बनते हुए कह रहा था, धमाका धमाका। अचानक से जोरदार धमाके के साथ कप चकनाचूर हो गया। अभी आखिर यार ये क्या हुआ, मैं तो बस एक मामूली सा ग्रैंड मास्टर हूँ। आप जैसे मार्शल सुप्रीम्स के सर्वोच्च लड़ाई में मैं बिल्कुल भी शामिल नहीं हो सकता हूँ। मैं मामूली सा ग्रैंड मास्टर आपकी लड़ाई में बिल्कुल भी घसीटा नहीं जाना जा सकता हूँ। मतलब कि मैंने यह सब कुछ नहीं किया है। मैंने तो यह देखकर हैरान हो गया। और ड्रैगन इसकी ऐसी नौटंकी देखकर कहता है आखिरकार कितना यह बंदा ताकतवर है कि इसने मेरे नाक के नीचे ये काम कर दिया और मुझे पता तक नहीं चला। हम देखते हैं फिर यहाँ पर यह बंदा जो होता है पीछे वाला जीमैन, वह ड्रैगन पर ही चिल्ला रहा होता है। कहता है अरे क्या तूने यह सब कुछ किया है, अब मुझे बाद में सब कुछ समझ में आ रही है। तुम्हारे यहाँ पर अलावा यह चीज़ कौन कर सकता है। और ड्रैगन गुस्से में अपना कप तोड़ता है, लियन की ओर देखते हुए कहता है कि यह कमीना साला मुझको इस मामले में घसीटने की कोशिश कर रहा है। अभी देखो यह कितना कमज़ोर होने का नाटक कर रहा है, बहुत घिनौना है। और फिर ड्रैगन घूर कर पहले इस बंदे की ओर देखता है कि साला इसको चुप कराना होगा, बहुत परेशान कर रहा है। और इसके घूर के देखने मात्र से ही यह जो मार्शल सुप्रीम में ड्रैगन से लेवल अप है और वह इसकी फट जाती है। और यह कहता है कि इसकी आंखें मानो कह रही हूँ कि यह लड़ने को बिल्कुल तैयार हो, अगर तुमने मुझे और उकसाया तो मैं तुम्हें यहीं पर कुचल दूंगा। और इसके मन में चलती हैं कि मेरा कल्टीवेशन लेवल इससे तो उन्नत है, अब अपर लेवल पर है, फिर भी मुझे इतना भयानक डर महसूस क्यों हो रहा है। फिर हम देखते हैं मिस नानल को जो कि उठते हुए कहती है कि यंग मास्टर जीमैन, मुझे विश्वास है कि यह सब कुछ ब्रदर लुओ के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो बंदा कहता है तो फिर कौन कर सकता है, कौन करेगा, इसके अलावा कौन करेगा, वो नहीं होगा तो। चोटी वाला कह रहा था अफसोस की बात है, एक बढ़िया मैच शुरू होने वाला था, बच गया देखने से। एक बार स्टार्ट हो जाता तो मज़ा आ जाता। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि भाई जीमैन, आरोप के बदौलत तुम किसी पर इस तरीके से शक करोगे, उंगली उठाओगे तो कोई भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सबूत लाओ सबूत। यह सुनकर वह बंदा कहता है चिल्लाते हुए कि क्या मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन यहाँ पर साधारण सा यह तर्क तुम्हें स्पष्ट कर देगा कि मेरे पास सबूत है।
पहले मैं उन फ़ैन क्लब के बंदे से लड़ रहा था और उसके खिलाफ लड़ते वक्त मेरा पलड़ा भारी था, लेकिन अचानक से मुझ पर हमला हो गया और मैं वहाँ पर घायल हो गया। उसके बाद मैं और हम देखते हैं उसके बाद ही कहता है कि उसके बाद मैं तो भाग गया था अपने मन में। लियन यहाँ पर तरबूजा खाते हुए कह रहा था कुर्सी की ओर से निकलते हुए, उसके बाद क्या, उसके बाद आपके साथ क्या हुआ, आपने उस हालात से कैसे निपटा और कैसे जीत हासिल की। ड्रैगन के मन में चल रहा था मैं सचमुच में इस बंदे को यहाँ पे घूंसा मारना चाहता हूँ इसके चेहरे पर, इसके चेहरे को कुचल देना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता हूँ क्योंकि लियन से निपटने जाएगा तो यहाँ बहुत अच्छा कांड होगा जो कि पूरी सिटी पर फैल जाएगी। और हम फिर देखते हैं यहाँ पर यह बंदा कहता है कि जब मैं बुरी तरह से घायल हो गया और पलटवार करने में असमर्थ था, तभी अचानक से लूओ की एंट्री हुई और वह आसमान से उतरते हुए उस बंदे को हरा दिया और मिस को बचा लिया। एक शानदार हीरोइक ब्यूटी को बचाने के लिए इसने यहाँ पर एंट्री मारी। क्या यह सब कुछ सही बात नहीं है कि यह सब कुछ इसका करा धरा प्लान था पहले से ही? तो लियन कहता, ओहो, मैं तो अब समझा, मैं आप लोग से कमज़ोर हूँ ना, ग्रैंड मास्टर लेवल पर हूँ, मुझे आप जैसे लोगों की बातें समझ में नहीं आती है। अब मैं ध्यान से सोचूं तो यह सब कुछ हुआ तो था। ड्रैगन के गुस्से में चेहरे को देखो, वो कर रहा होता है साला ढोंग कर रहा है, ढोंगी कहीं का, कितना बड़ा कमीना है ये। और हम देखते हैं वो मिस होती कर रही होती है कि यंग मास्टर जीमैन कृपया करके शांत हो जाइए, अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, आखिरकार आप क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं? मुझे लगता है कि लुओ इस तरीके के व्यक्ति नहीं है जो ऐसा करेंगे। तो हम देखते हुए उनकी ओर उंगली कर रहा होता है। ये दोनों साले कमीने आपस में ही चर्चे कुछ कर रहे होते हैं और ये कह रहा होता है कि अभी भी तुम्हें शक है मुझ पर? मुझे तो इस बंदे पर और इसके साथ वाला बंदे पर भी शक है। ये दोनों ही मिलकर साजिश कर रहे थे क्योंकि यह जो लड़का लियन है वह पहले से ही दुश्मनों के साथ आया हुआ था उनके ग्रुप में, जबकि लुओ ने इसे जानता है, इसे पहचानता है, तो इसी ने ये सब कुछ उससे करवाया होगा। यह तो बाद में हमारे साथ रुक गया, नहीं तो हमें यह भी संदेह करने में मुश्किल होता है कि इसमें यह शामिल था कि नहीं था यह ड्रैगन। यह दोनों ही जान पहचान वाले हैं और एक ने हमला करवाने वाले ग्रुप के साथ आया तो दूसरा बचाने के लिए। तो यह साफ जाहिर नहीं हो जाता है कि लुओ का यह सब कुछ बना बनाया साजिश था? यह सब कुछ प्रूव करता है। तो हम देखते हुए जो मिस होती है वह यहाँ पर लियन की ओर पलट कर देखते हुए कहती है कि हमें तुम बताओ, क्या तुम यहाँ पर ब्रदर लुओ के साथ इस तरीके के आपराधिक हमले करने की साजिश कर रहे थे? तुम आखिरकार उन कमीनों के साथ क्यों थे जो मुझ पर हमला करने के लिए आए थे? आखिरकार यह किस तरीके का ग्रुप है जो मुझ पर अटैक करने आया था? सारी चीज़ें डिटेल में बताओ। लियन कहता, अरे भाई ठंड रखो ठंड रखो, अचानक से ये पलड़ा मुझ पर कहाँ से आकर गिर गया? मुझ पर भरोसा करो, इस तरीके से मुझे मत देखो, मुझे फंसाया गया था। मैं तो बस यहाँ पर कुछ कहे हुए ग्रुप के द्वारा जुड़ गया था और वह कमीनों ने मुझे ज़बरदस्ती जोड़ा था और यह सब कुछ एक सजाया चाल था जिसमें मैं भी फंस गया हूँ। फिर हम देखते हैं थोड़ा समय बीतता है, वालियन यहाँ पे सब कुछ डिस्क्राइब कर देता है कि किस तरीके से ग्रुप में आया, बिना मतलब की चीज़ों में देखा और इस तरीके से पहुंचा स्थिति में। तो चोटी वाला हंसते हुए कहता है कि ओहो, मुझे अब पता चल रहा है, मिस नानन जुओ आन यहाँ टूर्नामेंट में खास तौर पर एडमंड सिटी के मिस के लिए आई हुई हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदे भी लार टपका रहे होते हैं कि लोंडिया को लोंडिया चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस नानन शर्माते हुए कहती है कि अरे यार, मैं तो यहाँ पर रो बिंग के द्वारा इन्विटेशन मिला था इसीलिए आई थी, उसी ने मुझे बुलाया था उसके साथ घूमने के लिए, रहने के लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके द्वारा भेजे हुए इनविटेशन का इस्तेमाल इस तरीके के बुरे लोग इस तरीके का बहाना बनाकर मुझे कैद करने के लिए करेंगे। तो फिर यहाँ पर लियन बताता है कि लेकिन मैंने जो देखा उससे लगता है कि उस आइसक्रीम के दीवाने वाले जो ग्रुप के लोग हैं, जो फ़ैन क्लब है, उनमें से जो वहाँ पर एक मिस थी जिसे सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, वह दरअसल आस्लेज हैमर गर्ल थी, उसका यही नाम लिया जा रहा था और उसे बताया जा रहा था वह उनकी सर्वेंट है। क्या इसका इस्तेमाल वह यहाँ पर जानबूझकर कर रही है उस नाम का, ताकि वे लोग आपको यहाँ पर कैद कर सके? क्या वे लोग उस मीस के साथ नहीं है, रूबिंग के साथ? वे लोग उसे नुकसान पहुँचाने के लिए और आपको नुकसान पहुँचाने के लिए इस तरीके की चीज़ों को कर रहे थे? क्या आप उन्हें जानते हैं? यह सुनकर यहाँ पर मिस नानन कहती है कि उस तरीके की जिसके फिगर के बारे में तुम बता रहे हो, एक हैमर गर्ल, तो इसका मतलब है कि यह वही व्यक्ति है, मैं उसे जानती हूँ। आखिरकार तुमने उसका नाम कहा, उसी वक्त मैं पहचान गई। तो फिर हम देखने लियन इससे पूछता है तो कौन है वो वैसे? तो यह अपना मुंडी डोलाते हुए कहती है कि अगर आप रेडमून सिटी में रुकते हैं तो आपको देर सवेर इसके बारे में पता चल ही जाएगा कि वह कौन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुझे निशाना बनाएगी। हो सकता है कि रू बिंग के प्रति उसकी भी और भी कुछ हानिकारक इरादे हों। मुझे उसे चकनाचूर करने के लिए उनसे जाकर रू बिंग को चेतावनी देनी होगी। जियांग परिवार, मुझे वापस जाना होगा। हम देखते हैं यहाँ पर यह जो होता है पंखुड़ी वाला बंदा अभी भी जीमैन वगैरह होता है, फिर भी लुओ ने यहाँ पर जो कुछ भी किया है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आखिरकार वह यहाँ पर उस आइस ब्लॉक ग्रुप को जानता है, उस जानने वाले व्यक्ति को जानता है। तो यह निश्चित तौर पर अभी भी संदिग्ध तौर पर है। यह सब कुछ उसी के द्वारा रचा हुआ मामला हो सकता है। यहाँ पर इसे इस तरीके से यूं ही पलटा नहीं जा सकता है। इसने मुझ पर पलटवार किया और फिर वहाँ पर आकर हीरो बना, इसलिए इसे यहाँ पर जिस तौर पर सज़ा मिलनी चाहिए। यह उस बंदे को जानता तो है जो उस ग्रुप में था। तो यहाँ पर हम देखते हैं लुओ
ड्रैगन उससे कहता है भाई जीमैन आखिरकार तुम ये चीज़ें क्यों सोच रहे हो, मैं लुओ को ही जानता हूँ, मैं तो यहाँ पर ब्रदर जू को भी जानता हूँ, क्या तुम्हारा शक इस पर नहीं जा रहा है, इस पर भी डाउट करो और मामले को पेचीदा करो। हम देखते हैं बंदा घुसते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि हम जैसे मार्शल सुप्रीम्स के बीच में तुम्हारा जैसा ग्रैंड मास्टर, तुम्हारे दखल देने की हिम्मत कैसे हो रही है, क्या तुम यहाँ पर डेथ के स्पेलिंग भूल चुके हो। हम देखते हैं यहाँ पर वो भी मतलब मिस नानल समझ जाती है कि इस बंदे की यहाँ पे कुटाई हो जाएगी, तो वह लियन के मुंह पर चैन लगाते हुए कहती है कि चुप करो बस करो। यंग मास्टर जी मैन, भाई लुओ ने आप पर यहाँ पर कोई भी इस तरीके का चाल चलने की कोशिश नहीं की है, उसने मुझ पर उपकार किया है, अगर तुम यहाँ पर इसी तरीके से हरकत करते रहोगे तो मैं बिल्कुल भी सब बर्दाश्त नहीं करूँगी, उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी, इसलिए थोड़ा सम्मान दिखाओ और शांति से बात करो। तो हम देखते हो बंदा भड़कते हुए कहता है ठीक है, अगर तुम लोग एक साथ ही हो, एक ही ग्रुप में हो, तो मैं यहाँ से जाता हूँ, मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो ठीक है मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। तो वह बंदी भी कहती है ठीक है, उस और दरवाज़ा है, जाते वक्त चोट मत लगा लेना, ठीक से जाना। और हम देखते हो बंदा गुस्से में वहाँ से निकलते हुए कह रहा होता है लियन से कि या मत सोचना कि लुओ यहाँ पर मौजूद है तो वह तुम्हारा प्रोटेक्शन कर लेगा, एक बार मुझे बाहर में तुम बस अकेले में मिलो, पकड़ लूँ, उसके बाद तुम्हें ठीक से दबोचूंगा। और हम देखते हैं यहाँ पर ये गर्ल अपने मन में कह रही होती है, एक इस जैसा बंदा जो इतने घिनौने तरीके से हरकत करता है, कुछ डिसिप्लिन का पता नहीं है, अपने से कमज़ोरों पर यहाँ पर क्या कहते हैं दबदबा दिखाने की कोशिश करता है, ग्रैंड मास्टर को धमका रहा है और अपने से पावरफुल पर यहाँ पर शक करता है, इस तरीके से घिनौने चाल चलने के बारे में कहता है। हम देखते हैं ड्रैगन उससे कहते हुए कह रहा होता है उस बंदे से कि मेरा उस बंदे से कोई लेना देना नहीं है, मैं उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर रहा हूँ, तुम उसे कूटना चाहते हो तो अभी कूट लो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं बिल्कुल भी बीच में नहीं आऊँगा। यदि यंग मास्टर जी मैन उसे परेशान करना चाहते हैं तो बेझिझक परेशान कर सकते हैं बिना संकोच के। हम देखते हैं यहाँ पर वह बंदा कर रहा होता है भाड़ में जाओ, और हम देखते हैं यहाँ पे लियन कर रहा था भाई लुओ तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो, तुम मुझे यूं ही नहीं छोड़ सकते हो। और वह जो बंदा होता है उसके बगल में वह बंदा मन में कह रहा होता है कि लुओ जो है यहाँ पर काफ़ी सीरियस है, उसने यहाँ पर नॉर्मल तौर पर कहा है, सच कहा है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, बात से पता चल रही है। बट हम देखते हैं बंदा अभी भी गरियाते हुए जा रहा होता, कहता भारत में जाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुम एक बार सही जगह पर मुझे मिल जा बच्चे, उसके बाद मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं यहाँ पर जो यह बंदा होता है पर्पल बाल वाला कर रहा होता है कि लियन मेरे तुम यहाँ पर टिंग चाओ पवेलियन में शामिल क्यों नहीं हो जाते हो, जब तुम वहाँ पर आओगे तो मैं निश्चित तौर पर तुम्हारा प्रोटेक्शन कर पाऊंगा, उस बंदे से तुम्हारी कोई परेशानी वहाँ पर नहीं होने दूंगा। और हम देखते हैं उस चोटी वाले बंदे को जो होता है अभी भी शक हो रही होती है कि आखिरकार ये बंदा उसके पीछे इतने रिस्पेक्ट से क्यों बात कर रहा है। तभी जो ड्रैगन होता है वह कहता है कि आखिरकार तुम्हारे टिंग चाओ पवेलियन में ऐसी क्या खास बात है कि जो लियन है वह तुम्हारे यहाँ पर जाएगा, वह यानवू सिटी का सिटी लॉर्ड है, इसकी आध्यात्मिक एनर्जी जो है वहाँ सिटी की घनत्वता है वह 7 ग्रेट मतलब कि पावरफुल फिगर्स जो हैं जिनकी अपनी अपनी होली सिटी जहाँ पर बनी हुई है, जहाँ पर एनर्जी का फ्लो बहता है, वह उस जैसी जगह पर रहने वाला व्यक्ति है, वह तुम्हारे जैसे पवेलियन में क्यों ही जाएगा। यह सुनने के साथ तो यहाँ पर इस नानल के भी चेहरे हैं, और वह चोटी वाला भी कहता है क्या साउथर्न एरिया का यानवू सिटी का सिटी लॉर्ड है ये बंदा। और फिर हम देखते हैं ये बंदे एकदम हैरानी से लियन को देख रहे होते हैं, लियन मासूम बच्चे की तरह है ऐसी बात नहीं है, मेरे को ऐसे मत देखो। और इनके मन में जो होते हैं तरह तरह की बातें चल रहे होते हैं, मिस कर रही होती है कि किसी संप्रदाय के एक किसी ऐसे खास अस्तित्व वाले व्यक्ति को इस तरीके के जगह पर घूमते हुए देखना, वह जिस जगह से बिलोंग करता है वहाँ पर आध्यात्मिक एनर्जी का बाढ़ है, बाढ़ सैलाब जिसकी तलाश में हर एक कल्टीवेटर रहता है, उस क्षेत्र को बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा ही ताकत मिलने वाली है। वह दक्षिण एरिया के सबसे मतलब कि कल्टीवेटरों के लिए जन्नत वाला एरिया है। चोटी वाला कह रहा होता है कि यानवी सिटी अब दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है। यदि होली क्षेत्र के जो लॉ रूल्स थे कि हमारे यहाँ के हमारी टेरिटरी के अगल बगल के बंदों को कोई परेशान नहीं किया जाएगा, तो अगर वह लॉ रूल्स आयरन रूल्स ना होते तो अभी तक इस सिटी को इससे छीन लिया गया होता। और फिर भी कुछ लोग छीनने के लिए गुप्त तरीके से रचनाएं तो बना ही रही हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर छोटी वाला बंदे को रहा नहीं जाता और वह कहने लगता है कि तो वह आप हैं, आप साउथर्न एरिया के उस सिटी के सिटी लॉर्ड हैं, ऐसे में आपका ग्रैंड मास्टर लेवल पर होना कोई अच्छी बात तो मतलब आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा मेरे द्वारा। यदि आप मेरे लीवी विला में शामिल होने के लिए इच्छुक हैं तो न केवल आपकी सुरक्षा के लिए मैं आपको एक मतलब कि 7 टियर के एम्परर लेवल के कल्टीवेटर को आपके प्रोटेक्शन के लिए प्रदान करूँगा, बल्कि कई सारे आर्टिफैक्ट भी दूंगा जो आपकी साधना में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी, और आपके कल्टीवेशन को और भी बढ़ाने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स को भी दूंगा जो एम्परर लेवल पर होंगे और आपको सिखाएंगे कि कैसे आप ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। यहाँ लियन अपने मन में कह रहा होता है कि क्या एक मार्शल एम्परर मेरे को ज्ञान प्रदान करेगा ब्रेक थ्रू के लिए, यह तो ऐसा है जैसे मेरे गले में ज़बरदस्ती कचड़ा ठूसा जा रहा हो। फिर हम देखते हैं इस मिस को जो कि लियन के अब मतलब कि रुतबे के बारे में जान चुकी है कि बंदा काफ़ी ज़्यादा इन फ्यूचर वो होने वाला है, तो वह उसके सामने अपने फिगर को फैलाते हुए कहती है कि आपने उस लड़कों को हैरेसमेंट करने वाले टेक्निक को, मुझे यंग मास्टर लियन की ऐसी प्रतिष्ठा की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वे ऐसे व्यक्ति होंगे। हमारा सिल्वर मून सिटी मतलब संप्रदाय जो सेक्ट है वह आपका यहाँ पर बहुत ही दिल से स्वागत करता है। परी की तरह उसके सामने उड़ते हुए कह रही होती है कि आपने हमारे सिल्वर मून प्रधान सेक्ट के मेडन मतलब कि नौकरानियों वाली आर्ट के बारे में सुना होगा जो लड़कों को सर्व करती हैं। इसके सुनहरे सुनहरे सपने होते हैं, जब आप इनमें अपना योगदान देंगे तो आपको बिना किसी परेशानी की ब्रेक थ्रू मिलती जाएंगी। आपको यहाँ पर
हमारे साथ कई सारे मतलब कि गर्ल्स कल्टीवेटर मिलेंगी जो कि डुअल कल्टीवेशन आपके साथ करेंगी और आपका कल्टीवेशन मार्शल ग्रैंड मास्टर से एम्परर क्या मार्शल सुप्रीम रियलम पर भी पहुंचा जाएगा। बस यह समय की बात होगी कि आप कितने समय तक उसमें टिक पाएंगे और कितने समय तक उस कल्टीवेशन को करना चाहेंगे। और हम देखते हैं यहाँ पर लियन को फील हो रहा होता है कि वो एक मखमली गद्दे वाले बेड पर पहुंच चुका हो। यह इसका इल्यूजन होता है, मतलब कि इसका टेक्निक। और यह जो होती है वह कर ही होती है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में, क्या सोचते हैं आप, क्या आप हमारे यहाँ शामिल होना चाहेंगे? लियन कहता है मुझे आश्चर्य है कि मुझे कौन सी लड़की मिलेगी डुअल कल्टीवेशन के लिए। यदि तुम्हारे एल्डर्स मिस नानल झुओवान के लिए तैयार होते हैं कि तुम करोगी तो मैं निश्चित तौर पर सहमत हो सकता हूँ कि तुम लोगों के यहाँ शामिल हो जाऊँ। यह सुनवा कहती है कि हमारे सेक्ट में कई सुंदर सुंदर ब्यूटीज सिस्टर्स हैं जो तुम्हारे लिए सर्व करेंगी। यदि एल्डर्स यहाँ पर तुमसे खुश होते हैं तो तुमको बिना किसी संकोच के हमारे सेक्ट के मतलब कि फेमस गर्ल्स को भी मतलब कि शामिल करवाएंगे और तुम्हें देंगी डुअल कल्टीवेशन के लिए। और हम देखते हैं कहते हुए वो लियन के ऊपर चढ़ चुकी होती है। लियन का चेहरा लाल हो चुका होता है और वह कर रही होती है, तो बताइए ब्रदर, आपको क्या चाहिए, आप किस चीज़ पर विचार कर रहे हैं, क्या आप हमारे साथ शामिल होंगे? से एक बार सोच लीजिए। और उसे इस तरीके से हरास करते हुए देखिए बंदे कहते हैं कि ये क्या है, यह तो सचमुच में यह वही एशियंट मेडन आर्ट है, मैंने जिसके बारे में कई सारी चीज़ें सुनी हैं, आज मैं उसे देख पा रहा हूँ। दूसरा कह रहा था जब मैंने पहली बार यह हरकत देखी है तो मैं इस चीज़ को अनुभव कर रहा हूँ कि यह कितना ज़्यादा सुहावना है। और हम देखते हैं इन दोनों बंदों के ऊपर अचानक आकर ड्रैगन बैठ जाता है और वो अपने मन में कह रहा होता है हम तीनों तुच्छ लोग हो चुके हैं अचानक से उसके सामने, उसके हस्ती के बारे में जानने के बाद कि वह किस जगह से बिलोंग करता है। और ड्रैगन कहता है फिर भी मुझे यहाँ पर इन चीज़ों में उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि इस तरीके के ब्लू वीडियोस देखना क्या शौक मुझे भी है। और नीचे ये बंदे दबे होते कह रहा होता है मुझे लियन से गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, मुझे उसे मार डालना है। दूसरा कह रहा होता है मुझे भी तो गुस्सा आ रहा है लेकिन फिर भी मुझे इस शो को देखना है, इसे कंटिन्यू करो। और हम देखते हैं यहाँ पर लियन जो होता है वो चिल होता है, कहता है अरे यार मैं सिल्वर मून सेक्ट में शामिल होने से इनकार करता हूँ। यदि मैं यहाँ पर उसमें शामिल होना चाहता हूँ तो मेरी एक शर्त है जिसे अगर आप पूरा कर सके तो फिर मैं शामिल हो सकता हूँ। मैं अपने यानबू सिटी के गेट आप लोगों के लिए खोल दूंगा जहाँ पर आपके कल्टीवेटर आकर कल्टीवेट करके पावरफुल बनेंगे स्टूडेंट्स। या हम देखते हैं लियन की इसके इल्यूजन का इस पर असर ना पड़ते हुए देख अचानक इसका इल्यूजन टूट जाता है और ये कहती है कि एक मिनट, क्या तुम्हारा बस एक शर्त है हमारे साथ शामिल होने के लिए? लियन कह रहा होता हाँ हाँ मिस बिल्कुल। क्या आप यहाँ पर ईस्टर्न सी के मून पर्ल्स के बारे में जानती है, उसके बारे में सुना है? मुझे इनकी ज़रूरत है। अगर आप मुझे 24 मोतियाँ दिला सकें तो मैं यहाँ पर अपनी यानबू सिटी के गेट को वापस आप लोगों के लिए मतलब कि आप लोगों के लिए खोल दूंगा, वह गेट जहाँ पर आप लोग आकर कल्टीवेट कर सकते हैं। बस मुझे वह पल्स चाहिए। हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदे कहते हैं एक मिनट कमीना, इसने मुझे यहाँ पर ब्रेक कर दिया, व्हाट, या कितना निराशाजनक है, इसे कितना अच्छा शो मिलने वाला था, रोमांस मज़ा मिलने वाला था लेकिन इसने लिया नहीं। और हम देखते हैं यहाँ पर ये मिस कर रही होती है क्या सच में कोई भी असर इस आदमी पर मेरी टेक्निक का नहीं हुआ, यह इतना शांत कैसे हो सकता है? वैसे सिचुएशन को इमेजिन करने के बाद क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा आकर्षण कम है इसके प्रति? यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, या फिर क्या दिक्कत है? और वह कहती है कि एस्टेन से जो ईस्टर्न सी के मून पर्ल हैं उस तरीके के खजाने को प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। या आपने यहाँ पर व्यापारी गठबंधनों में जाकर इन चीज़ों के बारे में पूछताछ की है? अगर आप खर्चा उठाने को तैयार हो सकें तो आपको निश्चित तौर पर वह स्टॉक में मिल जाएगी। तो लियन कहता है कि मैंने दर्जनों व्यापारी गिल्ड्स को जांच कर लिया है, सब बिक चुके हैं। खरीदार वर्तमान में जो जियांग परिवार की मुखिया की नौकरानी है, और मैंने सुना है कि तुम दोनों जो कि है रुओबिंग वो उस मुखिया की बेटी है, तो उसका साथ अच्छा रिश्ता है, तो तुम मेरे लिए उसके पास जाकर बात कर सकती हो। तो इस लड़की के मन में चलता है तो तुम यहाँ पर मेरे कॉन्टैक्ट का फ़ायदा उठाना चाहते हो उस मोती को हासिल करने के लिए। फिर यह कहती है कि जियांग परिवार के मुखिया के साथ रुओबिंग का संबंध तो है, वह उसकी माँ है, लेकिन जाहिर तौर पर देखा जाए तो रिश्ता इतना भी खास नहीं है मेरा उनके साथ कि मैं उन मोतियों को मांग सकूं किसी कीमत को चुकाते हुए। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करूँगी क्योंकि यह इतना आसान नहीं होने वाला है। आपकी स्थिति काफ़ी कठिन है लेकिन मैं अपनी तरफ से फुल प्रूफ कोशिश करूँगी कि आपका काम जल्द से जल्द हो सके। और कम से कम आपको यहाँ पर आपकी इतनी बड़ी भूख को देखते हुए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप इस रेडमून सिटी में कई सारे दुश्मन भी बना सकते हैं क्योंकि इतने बड़े बड़े इच्छाएं लेकर आए हुए हो और कल्टीवेशन है नहीं तुम्हारे पास। लियन कहता है कि याद दिलाने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं यहाँ पर ईमानदारी से कार्य करता हूँ। मेरा मानना है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। अच्छे तरीके से चला जाए, अच्छा रेट दिया जाए, सब कुछ किया जाए अच्छे तरीके से तो अच्छा ही होता है। कौन लूटपाट करेगा? मुझसे खुद मैं लुटेरा हूँ। फिर हम देखते हैं बंदे गुस्से में कह रहे होते हैं बेशरम आदमी, क्या इस आदमी पर किसी भी तरीके से उस मेडन सर्वेंट आर्ट का कोई असर नहीं हुआ? लगता है इसे औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ड्रैगन कहता है कि सिस्टर नानन झूसो आन
चूँकि आप यहाँ पर जियांग रुओ बिंग से मिलने जा रही हैं तो क्या मुझे भी अपने साथ लेकर जा सकती हैं। ये सुन वह कहती है, भाई लुओ, क्या आप भी टूर्नामेंट के लिए यहाँ आए हैं। वह कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस तरीके के निजी मामलों में बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आवश्यकता हुई तो मैं शामिल हो सकता हूँ, इसमें कोई समस्या भी नहीं है। चोटी वाला कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि जो बेफिक्र होकर घूमते रहने वाले ब्रदर लू हैं वह किसी मिस रुओ बिंग की सुंदरता की ओर और उनकी शक्ति से मोहित हो जाएंगे और इस तरह की जगह पर आएंगे। फिर हमें इसका फैसला मैदान पर ही करना होगा कि कौन जीतेगा। ड्रैगन कहता है कि भाई पेई, क्या आपकी पहले से ही पत्नियां नहीं हैं, बल्कि एक से अधिक है, फिर भी तुम इन मामलों में आए हुए हो। हम देखते हैं गर्ल कहती है कि उस स्थिति में रुओ बिंग मिलने के लिए जियांग परिवार के पास मैं तो जाऊंगी ही, जहाँ पर अभी जो घटना हुआ है उसके लिए मिलने के लिए जाऊंगी उसके पास। तो ब्रदर लुओ को मैं अपने साथ लेकर जा सकती हूँ, लेकिन बाकी लोगों को बिल्कुल नहीं। तो फिर ठीक है, हम देखते हैं छोटी वाला जो होता है वह हंसते हुए कह रहा होता है, हाँ हाँ मेरे को मालूम है, तुम लोग वहाँ पर जाकर मिल सकते हो। वैसे 3 दिन बाद यहाँ पर मिंग्यू किंग फेंग टावर में एक सभा होने वाली है आयोजित, जहाँ रुआन परिवार के तीसरे युवा मास्टर और ईस्टर्न सी के 7 स्टार के लीडर जो रुआन जिमाओ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है, जहाँ दुनिया भर के नायक जो इतने भी हीरोज़ है वह वहाँ पर प्रोडक्ट मतलब कि आने वाले हैं, प्रकट होने वाले हैं। जो 7 स्टार्स कहे जाते हैं उनमें से जो टॉप लेवल पर स्टार वाला बंदा है 1 नंबर पर, वो बंदा वहाँ पर रहेगा और रुआन परिवार के तीसरा यंग मास्टर भी रहेगा जिसने इस आयोजन को रखवाया है। और वह कहता है कि मुझे उम्मीद है कि ब्रदर लुओ वहाँ पर जरूर आएंगे, मैंने सुना है कि उत्तरी क्षेत्र के भी वहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट्स भाग लेने वाले हैं। और वह लियन की ओर पलटकर देखते हुए कहता है, हो सकता है साउथर्न एरिया से भी कुछ इंप्रेसिव लोग सामने आ जाएं। और फिर हम देखते हैं ड्रैगन कहता है कि मैं तेरे को फिर से ढूंढूंगा और अच्छे तरीके से भेंट मुलाकात करूंगा, ठीक है ना। लियन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, बाय बाय। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ड्रैगन जो होता है फ्लाईबोर्ड में बैठकर निकल जाता है। काफ़ी समझदार बंदा है, जानता है कि इससे पंगा नहीं लेने का है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर यह जो होती है बंदी वकारी होती है कि भाई लुओ, हॉल में जब थोड़ी देर पहले आपने मुझे रोका था लियन के लिए झगड़ा ना बढ़ाने के लिए, आखिरकार ऐसा आपने क्यों कहा, लियन के मतलब खिलाफ जाने से मुझे मना क्यों किया। जब इस पर गुस्सा की थी एक बार लियन पर, तो ड्रैगन ने थोड़ा सा साइड से इशारा कर दिया था कि शांत हो जाओ, मामला मत बढ़ाओ। हम देखते हैं यहाँ पर जो ड्रैगन होता है वह कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए ये किया था। वह बंदी कहती है, क्या मेरी प्रोटेक्शन के लिए, आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो ड्रैगन थोड़ी देर शांत रहता है, खामोश रहता है और फिर इससे बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उस व्यक्ति को कभी भी किसी भी कीमत पर उकसाना मत, उससे झगड़ा मत करना। वह निस्संदेह इस कॉन्टिनेंट में यंग जनरेशन के बीच में मेरे द्वारा अब तक मिलने वाले सबसे पावरफुल वॉरियर्स में से एक है, विरोधी जो भी यंग जनरेशन में है। मैं पूर्वी क्षेत्र के 7 स्टार के लीडर्स के भी मिल चुका हूँ, रुआन जिमाओ से भी मिल चुका हूँ, लेकिन आतंक के मामले में वह बंदा लियन के सामने बहुत ही निचले लेवल पर आता है और लियन के मुकाबले के लायक भी नहीं है। यह सुनकर वह बंदी कहती हैं, क्या बकवास कर रहे हो, यह कैसे संभव हो सकता है। वह तो केवल 5 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर लग रहा था देखने से, हालांकि वह मार्शल ग्रैंड मास्टर के पीक लेवल पर हो सकता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर यह जो बंदा होता है वह तुरंत उसे रोकते हुए कहता है, नहीं नहीं रुक जाओ, यह बिल्कुल भी इस तरीके का नहीं है। और वह अपने हाथ को दिखा रहा होता है, कहता है यह तो वो उसका वही घिनौना नाटक है जिसमें वो खुद को शेर को खाने वाला सूअर की तरह पेश करता है और फिर जैसे ही वह शेर सामने आता है तो खुद बब्बर शेर बनकर उसका शिकार कर लेता है। यदि उसकी शक्ति अथाह ना होती तो वह अपने उस विशाल कल्टीवेशन को हमारे सामने बिल्कुल भी छुपा नहीं पाता। हम देखते हुए लड़की जब ड्रैगन के हाथ पर ध्यान से देखती है तो उस पर एक कट बना होता है जो कि लियन के साथ मुक्केबाजी करने का निशाना है। और हम देखते हैं यहाँ पर वो कहती है कि क्या यह उस मुक्केबाजी का नतीजा है जो तुम दोनों ने थोड़ी देर पहले ही की थी, उससे उस तुम्हारे बॉडी पर कट लग गया, वो भी इतना गहरा, सिर्फ एक मुक्के से। अगर ऐसा है तो, और हमें लियन को दिखाया जाता है जहाँ पर इसके पीछे वह 2 बंदे लगे हुए हैं कि लियन से मतलब कि थोड़ा सा फ़ायदा उठाया जा सके। और फिर वह बंदी कर रही होती है, फिर लियन का आखिरकार कॉम्बैट पावर क्या है, अगर उसने तुम्हें इतनी आसानी से चोट पहुँचा दिया है तो वह कितना भयानक हो सकता है। और हम देखते हैं हमारे मासूम से बच्चे को जो यहाँ मासूम सा बनकर कर रहा होता है, तुम दोनों आखिरकार मुझे इस तरीके से क्यों घूर रहे हो, क्यों देख रहे हो। क्योंकि ये दोनों बंदे यहाँ पर हाथ मल रहे हैं लियन को लूटने के लिए। और नीचे राइटर के द्वारा लिखा हुआ आता है कि दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए कमज़ोर होने का नाटक करने की रणनीति इस बंदे की जारी है, यह शेर को खाने के लिए सूअर की भूमिका निभा रहा है। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सपोर्ट। और मेरे जो न्यू एपिसोड्स आ रहे हैं जो कि हाल फिलहाल में ही रिलीज हुए हैं, उनमें हर वीक एक एक चैप्टर आते जाएंगे उनके, तो मैं अपलोड करते जाऊँगा, तो उसमें भी सपोर्ट करना। हालांकि वह 10-10 मिनट के हैं लेकिन स्टोरी कमाल की हैं।